हाय एवरीवन, दिस इज शाहरुख सैफी और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि आज का ये जो मॉडर्न टाइम है इसमें प्रिंट का कितना ज़्यादा रोल है, तो इस बात का आइडिया लगा सकते हो क्योंकि जो राइटिंग है वो कितनी ज़्यादा तेज़ी से पूरे वर्ल्ड के अंदर अब ग्रो कर चुकी है। लेकिन सवाल है कि ये रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई कहाँ से, किन का कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा रहा, जिसमें एक नाम निकल के आता है जॉनसन गुटेनबर्ग का। क्या इन्होंने ऐसा किया था कि पूरे वर्ल्ड में आज ये चीज़ें इतनी ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है, लोगों को इससे काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव चीज़ें और बहुत सारी चीज़ों को रिसर्च करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली है। तो आज इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ बताया गया है द प्रिंटिंग प्रेस इज अ डिवाइस दैट अलाउड फॉर द मास प्रोडक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म प्रिंटिंग मैटर मेनली टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ बुक्स, पैम्पलेट एंड न्यूज़पेपर। इन सभी के काम आती है ऑब्वियसली। ये जो चीज़ थी वो शुरुआत हुई थी चाइना में। द प्रिंटिंग प्रेस रेवोल्यूशनाइज सोसाइटी देयरफॉर बीइंग फर्दर डेवलप इन यूरोप। तो यूरोप से पहले देखो ये शुरुआत इसकी चाइना से हुई थी, एशिया के अंदर। इन 15th सेंचुरी बाय जॉनसन गुटेनबर्ग एंड हिज इन्वेंशन ऑफ द गुटेनबर्ग प्रेस। तो इन्होंने क्या किया था, ये गुटेनबर्ग प्रेस को इन्वेंट किया था। तो इससे पहले चाइना के अंदर थी। एग्जैक्टली अगर देखा जाए कि व्हेन वाज द प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंटेड, कब हुई थी ये, नो वन नोस, कोई नहीं जानता व्हेन द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड और हु इन्वेंटेड, कि कब हुई थी और किसने करी थी। ये इस बात का आइडिया किसी को अभी पता नहीं है, कोई हमारे पास प्रॉपर रिसर्च नहीं है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए बट द ओल्डेस्ट नॉन प्रिंटेड टेक्स्ट ओरिजिनेटेड इन चाइना ड्यूरिंग द फर्स्ट मिलेनियम एडी। तो वो जो है उसे हम कहते हैं द डायमंड सूत्रा। बस आप इसका नाम याद रख लीजिएगा एक इंफॉर्मेशन के तौर पे। ये एक बुद्धिस्ट बुक थी डुगांग की, जो चाइना से फ्रॉम द अराउंड 868 एडी यानी कि एनो डोमिनो के टाइम पे ड्यूरिंग द कौन सी डायनेस्टी चल रही थी उस समय चाइना में, टांग डायनेस्टी, इज सेड टू बी द ओल्डेस्ट नॉन द प्रिंटिंग बुक, और इसी को ही सबसे ओल्डेस्ट माना जाता है। डायमंड सूत्रा जो थी वो क्रिएट की गई थी विद द मेथड नोन एज अ ब्लॉक प्रिंटिंग विच यूटिलाइज पैनल ऑफ हैंड क्राफ्ट वुड ब्लॉक्स इन रिवर्स। तो ये थोड़ा मूवेबल टाइप की नहीं थी, लेकिन उस पैटर्न के बेसिस पे थी जिसके अंदर एक तरीके से हैंड क्राफ्ट का यूज ज्यादा किया जाता था पैनल लगा के। सम अदर टेक्स्ट हैव सर्वाइव्ड फ्रॉम द डुआंग एज वेल इंक्लूडिंग द प्रिंटिंग कैलेंडर फ्रॉम अराउंड AD 877, मैथमेटिक चार्ट्स, वोकैबुलरी गाइड, एटिकेट, इंस्ट्रक्शन, फर्नल, वेडिंग गाइड्स, चिल्ड्रन एजुकेशनल मटेरियल, डिक्शनरीज एंड अलमनीज। ये सारी चीजें जो थी इसके अलावा भी हमें इस जगह पे प्रिंटिंग के तौर पे हमें देखने को मिली। तो एक्चुअल में तो कोई चीज़ें एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन डायमंड सूत्रा के बारे में इंफॉर्मेशन हमें ये कुछ अलग तरीके से जानने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जॉनसन गुटेनबर्ग और उनकी गुटेनबर्ग प्रिंटिंग के बारे में। यूरोप की बात है, द प्रिंटिंग प्रेस डिड नॉट अपीयर अंटिल 150 ईयर। तो देख लीजिएगा तब नहीं थी वांग चाइन इनोवेशन, जब चाइना के अंदर वांग चाइन द्वारा इसका इनोवेशन किया गया था। गोल्डस्मिथ और इन्वेंटर जॉनसन गुटेनबर्ग जो थे तो वो एक तरीके से पॉलिटिकली एग्जाइल थे मेंस में, यानी कि इसका मतलब होता है कि पॉलिटिकल एग्जाइल का मतलब होता है जब कोई पॉलिटिकल रीजन की वजह से आपको अपनी कंट्री से ही अलग कर दिया जाता है। तो ये एग्जाइल थे उस समय व्हेन ही बिगेन एक्सपेरिमेंटिंग विद प्रिंटिंग इन स्टारबक्स देन द पार्ट होली रोमन एम्पायर। ये जो जगह है बाद में आगे पार्ट बन गई किसकी, रोमन एम्पायर की। ठीक है, कब की बात है, 1440 की। तो ये चीजें थी। जब ये रिटर्न टू मेंस, जब जर्मनी के यहाँ पर ये आए दोबारा सेवरल या कुछ सालों के बाद, हैड अ प्रिंटिंग मशीन परफेक्टेड एंड रेडी टू यूज कमर्शियली। तो इन्होंने एक प्रिंटिंग मशीन बनाई जो काफी परफेक्ट थी और उसका यूज कमर्शियली होने लगा, जिसे द गुटेनबर्ग प्रेस के नाम से जाना लगा। इसके अलावा इनकी गुटेनबर्ग प्रेस में ऐसा क्या था, तो इंटीग्रल टू गुटेनबर्ग डिजाइन वाज रिप्लेसिंग वुड विद द मेटल। जी हाँ, इन्होंने जो डिजाइन था रिप्लेस किया था वुड विद मेटल एंड प्रिंटिंग ब्लॉक्स विद ईच अदर क्रिएटिंग द यूरोपियन वर्जन ऑफ मूवेबल टाइप। तो जो पहले वाला था चाइनीज वाला वो मूवेबल टाइप का नहीं था, लेकिन ये मूवेबल टाइप का था, जो एक अच्छा इन्वेंशन था इनके पॉइंट ऑफ व्यू से। इन ऑर्डर टू मेक अ टाइप अवेलेबल ऑफ लार्ज क्वांटिटी एंड डिफरेंट स्टेज ऑफ द प्रिंटिंग, जब इनको जरूरत पड़ी इन चीजों की लार्ज क्वांटिटी में और डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रिंटिंग में, तो गुटेनबर्ग अप्लाइड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेप्लिका कास्टिंग। अब ये रेप्लिका कास्टिंग कैसे काम करती थी, जिसके अंदर 100 लेटर क्रिएटेड इन रिवर्स, उल्टे, इन ब्रास एंड देन द रेप्लिकास मेड फ्रॉम द दिस मोल्ड बाय पोरिंग मोल्टेड लीड, जिसे हम
हम सीसा के नाम से भी जानते हैं। तो ये कुछ इनके तरीके से किया गया था ताकि लार्ज क्वांटिटी में इन चीज़ों को प्रोड्यूस किया जा सके। इसके अलावा रिसर्चर्स हैव स्पेकुलेटेड दैट गुटेनबर्ग जो है वो एक्चुअली यूज करते हैं सैंड कास्टिंग सिस्टम को दैट यूजर क्राफ्ट सैंड टू क्रिएट द मेटल मोड्स। साथ ही साथ द लेटर वर फैशनाइज्ड टू फिट टुगेदर यूनिफॉर्मली टू क्रिएट अ लेवल लाइंस ऑफ द लेटर एंड कंसिस्टेंट कॉलम्स ऑन फ्लैट मीडिया। प्रिंटिंग प्रेस के बारे में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बताने की बात कर रही है। गुटेनबर्ग प्रोसेस वुड नॉट हैव वर्क। अब जो इनका प्रिंटिंग प्रेस का जो मॉडल था वो प्रेस इतना नहीं करता, मतलब वर्क नहीं करता सीमलेसली एज इट डिड इफ ही हैड नॉट मेड हिज ऑन इंक। अगर वो अपनी खुद की इंक ना बना पाते तो वेस्टेज ही हो जाता, लेकिन उन्होंने अपनी इंक बनाई तभी जाके इतना पॉपुलर रहा। डिवाइस टू अफिक्स टू मेटल रेदर देन वुड। गुटेनबर्ग वाज आल्सो एबल टू परफेक्ट अ मेथड टू फ्लैटनिंग प्रिंटिंग पेपर फॉर यूजिंग अ वाइन प्रेस। तो ये जो सारी चीजें थी वो गुटेनबर्ग की थी और आगे चल के इन्होंने बहुत अच्छी चीजें करी। फॉर एग्जाम्पल गुटेनबर्ग बोरो मनी, तो गुटेनबर्ग ने आगे चीजें बढ़ाने के लिए कुछ पैसे उधार लिए जॉनसन फर्स्ट थे जो कि जर्मन प्रिंटर थे, टू फाउंड प्रोजेक्ट, अपने प्रोजेक्ट को एक तरीके से काम करने के लिए 1452 में जो फर्स्ट थे वो एक तरीके से ज्वाइन हुए थे गुटेनबर्ग के साथ एज अ पार्टनर टू क्रिएट अ बुक्स। दे सेट अबाउट अ प्रिंटिंग कैलेंडर, पैम्पलेट एंड अदर एम्फेरिया। तो इन सब चीजों का उन्होंने एक तरीके से शुरुआत करी। 1452 का टाइम था। गुटेनबर्ग प्रोड्यूस द वन बुक टू कम आउट ऑफ हिज शॉप जिसका नाम था अ बाइबल। ये सबसे इंपॉर्टेंट थी। एस्टिमेटेड हैज प्रिंटेड कितनी थी 180 कॉपी ऑफ द 1300 पेजेस गुटेनबर्ग बाइबल। एज मैनी एज 60 जो थे वो तो वेलम टाइप के थे, काफी चरम पे थे। पेज ऑफ द बाइबल कंटेन 42 लाइंस ऑफ द टेक्स्ट इन गॉथिक टाइप विद डबल कॉलम एंड द फीचरिंग सम लेटर इन द कलर्स। तो ये सारी चीजें हमें एक तरीके से बाइबल के अंदर देखने को मिली थी जो कि गुटेनबर्ग के द्वारा बनाई गई थी। फॉर द बाइबल गुटेनबर्ग यूज 300 सेपरेट मॉडल्स, लेटर ब्लॉक्स एंड 5000 शीट ऑफ paper. Many fragments of the book survive. There are 21 complete copies of the Gutenberg Bible and 4 complete copies of the Vellum version. तो ये सारी अचीवमेंट जो थी वो गुटेनबर्ग बाइबल से हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा प्रिंटिंग प्रेस ने पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या चेंजेस लाए उसके बारे में जानेगा। द वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस मींट अ ग्रेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आइडिया थ्रेटेंड टू आयरॉनिक पावर स्ट्रक्चर ऑफ यूरोप। क्योंकि लोगों के पास पहले चीजें होती थी ना, लिखी हुई चीजें में नहीं होती थी, सारी चीजें वर्बली चलती थी। अब क्या था 1501 में पोप अलेक्जेंडर 6th प्रॉमिस करते एक्स कम्युनिकेशन फॉर द एनीवन हु प्रिंटेड मैन्युस्क्रिप्ट विदाउट द चर्च अप्रूवल। बिना चर्च के अप्रूवल के बिना आप कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट को प्रिंटेड नहीं कर सकते। 20 सालों के बाद बुक फ्रॉम द जॉन कैल्विन एंड मार्टिन लूथर वही है जिन्होंने रिफॉर्म लाया था, एक तरीके से चर्च के अगेंस्ट में उन्होंने बात उठाई थी, ब्रिंगिंग इनटू रियलिटी, और वो चीजें रियलिटी में बदल दिया विद द अलेक्जेंडर हैड फियर। फर्दरिंग द ट्रेंड कॉन्फिडेंशियस पब्लिक इज ऑन द रेवोल्यूशन ऑफ द हेवनली स्पेयर्स विच वॉज सीन एज अ हार्डशिप बाय द चर्च। और ये सारी चीजें चर्च के अगेंस्ट में भी देखने को मिली और इस चीजों से आइडिया निकल के पूरे यूरोप से पूरे वर्ल्ड के अंदर भी स्प्रेड हुआ, क्योंकि अब चीजें लोगों के पास एज अ प्रूफ जो थी वो प्रिंट के तौर पर अब आ चुकी थी। तो ये जो इन्वेंशन था वो काफी हिस्ट्री में काफी बड़ा माना जाता है। सो दैट इज द रीजन इसे हमने एक सेपरेट टॉपिक में कवर करने की कोशिश करी। होप सो कि आपको एक मिनट सा टॉपिक प्रिंटिंग प्रेस गुटेनबर्ग के बारे में अच्छे से समझ आ चुका होगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।